अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और छोटी मोटी परेशानी तकलीफ़ तो सब चलती रहती हैं हर एक के साथ, जब तक दुनिया में है तो ये सब कुछ चलता रहेगा। आज जनाब मैंने सोचा कि चलें, यहाँ से सब्ज़ी वाला गुज़र रहा है तो आलू प्याज जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं तो मैं उनको ले लूँ। लेकिन कुछ प्याज़ें जो थीं वो उसमें ऐसी थीं कि फटाफट मैंने कहा इनको निकाल के और इनको मैं फ्राई करके रख लूँ और ये सारी चीज़ें जो है जगह पे रख दूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे घर के भी काम थे और कभी कभी ये जो सर्दी का मौसम होता है इसमें मुझको डिप्रेशन एंग्जाइटी जो है वो ज़रा होने लगता है। खैर ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपसे यकीन के साथ कह रही हूँ कि जब भी आप अल्लाह का ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें तो आपको ये डिप्रेशन एंग्जाइटी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आप पुरसुकून हो जाते हैं। मैंने जब भी आयत करीमा वाली नमाज़ पढ़ी है, अ, 2 रकात नमाज हाजात की आप पढ़ें और चारों सजदों में 40-40 मरतबा आयत करीमा पढ़ें तो यकीन माने इतना दिल को सुकून मिलता है और आप बिल्कुल पुरसुकून और रिलैक्स हो जाते हैं। और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, चाहे आपको कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये नमाज जो है नमाज हाजात किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो जब भी कोई मकसद होता है, जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं ज़रूर हाजात के नफल ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। खैर इस वक्त मैंने कहा कि अभी जो है मुनज़्ज़ा ने भी आना था और उसको ये येलो पोटैटो राइस जो है बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं ताहरी बना लेती हूँ। ताहरी का मसाला जो है मैंने तैयार करके इसको रख दिया था कि जब आने में 1 घंटा होगा तो उस वक्त मैं चावल दम पे लगा दूँगी। तो जनाब ये मैं इधर ताहरी का मसाला तैयार कर रही हूँ और बच्चों का जो है वो यही होता है कि जो चीज़ उन्हें पसंद हो आप वो बना के उन्हें खिला दें तो वो अच्छी तरह पेट भर के खा लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था क्या खाना है, उन्होंने मुझसे फरमाइश करी कि मुझे ये खाना है येलो राइस पोटैटो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जनाब आज जो है और भी मुझे बहुत सारे काम थे तो मैंने कहा 1-2 चीज़ें मैं बना के रख लूँ तो मुझे ज़रा सी आसानी हो जाती है। और कभी मूड होता है नहीं बनाने का तो नहीं दिल करता बनाने को। ज़ाहिर है एक सा रूटीन है, आपने वही सब कुछ करना है, हांडी चूल्हा। हाउस वाइफ जो होती हैं उनका काम क्या है, बस यही काम है। पहले ज़ाहिर है जब मैं काम करती थी उस वक्त मेरे रूटीन अलग थे। अब ज़ाहिर है अब मैं घर पे हूँ, मेरा कोई काम नहीं है तो मैं अपने इसी में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि जितना अपने आप को आप बिज़ी रखें, आपके दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल नहीं आते, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपको एंग्जाइटी नहीं होती। आप अल्लाह से जितने करीब होते चले जाते हैं उतनी आपकी तमाम तर मुश्किलात परेशानियाँ सब दूर होती चली जाती हैं। और ये जनाब देखें आलू भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, आलू गलने के लिए छोड़ दिए हैं। और दूसरी साइड पे मैं कीमा आलू पे बना रही हूँ, इसमें भी मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने दोनों के एक साथ छील के और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि कुछ तारी के लिए डाल दिए और कुछ कीमे के लिए डाल दिए, तो हाथ के हाथ ये भी काम हो गया। अच्छा वैसे पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं घर का जो भी सौदा होता है, जो भी मेरा डेली का मैं लेती हूँ चीज़ें, चाहे सब्ज़ी हो कुछ भी हो, तो मैं लिखती चली जाती हूँगी डेट वाइज करके। मैं अपना महीने का पूरा जो भी सौदा होता है मैं लिखती चली जाती हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है कुलसूम आ गई थी और कुलसूम जो है अपना झाड़ू लगा रही थी, तो बाकी मैंने कुलसूम से कहा कि बाजी के पास से ऊपर से शिल्पीन को बुला लाओ तो दोनों मिलके जो है यहाँ से ये वाला सोफ़ा हटा दो। थोड़ी सी मुझे यहाँ लाउंज की मैंने सेटिंग चेंज करी थी तो ये वाला सोफ़ा मैंने हटा दिया था। अंदर से मैंने दूसरा सोफ़ा जो है वो इधर लाउंज में रखने के लिए मैंने पकड़वा लिया था कि इधर लाउंज में रख दो। तो ये हाथ के हाथ जो है चीज़ें भी साथ साथ करते चले जा रहे हैं और सेटिंग भी होती चली जा रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं मेरी ये दोनों मेड, बहुत ही अच्छी हैं और जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। आजकल की मेड के जो हैं वो दिमाग ही नहीं मिलते हैंगे और ज़ुबान भी बहुत चलाती हैं।
बस बहुत ही अच्छी हैं, हाथ पे इनके पैसे रखो और कुछ नहीं, जो आपने काम करवाना हो चुप मुँह काम कर लेती हैं। तो जनाब ये देखें ये सारे सेटिंग वगैरह मैं चेंज करवा रही हूँ और साथ साथ ये काम कर रही हैं, साथ साथ मैं भी काम करती चली जा रही हूँ, क्योंकि वो सफाई का नहीं होता है खप्त, तो वो उस टाइप का खप्त होता है और मुझे अच्छा लगता है। मतलब आपका घर नीट क्लीन हो, चाहे आपके पास चंद चीज़ें हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगी से महंगी चीज़ें हो, एक्सपेंसिव चीज़ें हो तो ही आपका घर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास चंद चीज़ें हो और आप उसकी सफाई सुथराई करके रखें ना, तो आपकी वही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। घर बिखरा हुआ ना हो, सिमटा हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, तो वही घर आपकी आंखों को बहुत भाता है। अब यहाँ पर जो है मैं इस कमरे में आके थोड़ी सी मैंने डस्टिंग वगैरह करनी शुरू कर दी थी कि मैंने कहा थोड़ा सा ही मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ। और बेड की चादर जो है वो मैंने बिछाई थी 2 दिन पहले, तो अब मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं झाड़ लूँ। इस रूम में तो वैसे कोई भी नहीं होता हैगा, ये हमारा गेस्ट रूम के तौर पे हमारा ये रूम इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर अपनी लाइफ जो है शेयर करूँगी, क्या क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई और किस तरह मैंने सरवाइव किया और किन हालात में मैं रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इंसान कितनी मुश्किल में हो, कितनी प्रॉब्लम में हो, लेकिन अल्लाह से जब मदद मांगता है ना, तो अल्लाह ही मदद करने वाला है। इंसान आपकी कोई मदद नहीं करता। और हाँ, आप जब किसी को बुलाएंगे, दावत पे बुलाएंगे, ढोलकियों पे नाच गाने पे बुलाएंगे, तो सब आएंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी उस वक्त आपका कोई साथ नहीं देगा। और बस यही है कि आप अगर रो रहे हो तो भी आपके पास कोई नहीं आएगा। एक दफ़ा आ जाएगा, 2 दफ़ा, फिर तो वो कहेंगे तो हर वक्त रोता ही रहता है। लेकिन किसी को क्या पता क्या किस तकलीफ़ में है, किस परेशानी में है, उसको इस वक्त किसकी ज़रूरत है। लेकिन इंसान जो है ना वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए आप जो है बस दोस्त बनाए, अच्छे बनाए, जो आपके मुश्किल वक्त में भी काम आए। और बाकी अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह हर तरह से आपकी सुनने वाला है, मदद करने वाला है। इंसान नहीं कर सकता, अल्लाह ही मदद करने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये मैं इधर सफाई कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेड के हाथ जो है वो इतनी ऊंचाई तक नहीं जाते हैं, तो मैं इधर जो है कपड़ा मार के मैं इधर सफाई कर लेती हूँगी। और ज़ाहिर है आपका अपना घर है, आपने अपनी सफाई सुथराई रखनी है घर की। जिन्होंने रखनी है रखते हैं, जिन्होंने नहीं करनी है होती वो नहीं करते हैंगे, चिल रहते हैं। लेकिन अच्छा लगता हैगा साफ़ सुथरा घर। ये काम कर कर आके फ़ारिग हो के फिर नहा धो के और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और मेरी ज़ोहर के टाइम पे मैं अपनी वही सलातुल हाजात पढ़ती हूँ। इसके अलावा और बहुत से मेरे अस्कार हैं, नमाज़ें हैं, तस्बीह हैं, जो मैं आपको गाहे बगाहे बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ और अल्लाह मेरी ये तस्बीहात पढ़ने से, ये नमाज़ें पढ़ने से मेरी किस तरह मदद करता है। तो जनाब ये देखें, ये मेरी माँ के हाथ की रज़ाई है और मेरी ये शादी के वक्त की है। अम्मी ने मुझे जहेज़ में दी थी। अम्मी ने इसमें डोरे ख़ुद ही डाले थे हाथों से, और ये उस वक्त से चल रही है और मैं बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। इसके नीचे मैं कपड़ा चादर वगैरह लगा लेती हूँ ताकि ये गंदी ना हो, क्योंकि डोरे डालना बहुत मुश्किल है। और जनाब ये देखें, सफाई सुथराई हो गई। अब कुलसूम जो है सिर्फ पोछा लगा रही है, बाकी सेटिंग वगैरह सब हो गई है। और यहाँ पर जो है ये मैंने दूसरे वाले सोफ़े ला के रख दिए हैं। तो ये था जनाब मेरा व्लॉग, और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। पसंद आए थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।